इस वीडियो के बाद तुम मुझे कंजूस मैड ही बुलाने लग जाओगे, क्योंकि मैं हूँ एक्चुअली में कंजूस। आईफोन लेना या ना लेना, पहले तो सबसे बड़ी बात कि एक बंदे पे डिपेंड करता है, तुम्हारी नज़रिए पे डिपेंड करता है, तुम्हारी ज़रूरतों पे डिपेंड करता है। पर मुझे लगता है कि आईफोन मैं नहीं लूँगा, क्योंकि पहली बात, दुनिया में कितने सारे फ़ोन हैं जो शायद आईफोन से बढ़िया है, और आईफोन वीडियो रिकॉर्डिंग में बिल्कुल बढ़िया है। पर मुझे लगता है कि शायद आईफोन मेरे लिए नहीं बना है अभी, क्योंकि पहली बात तो पैसे नहीं है मेरे पास अभी। हम गरीब हैं। जिस दिन मेरे बैंक अकाउंट में 10 लाख रुपए होंगे तब मैं आईफोन लेने की सोचूंगा। उसके बाद भी शायद मैं सेकंड हैंड कहीं S20 Pro अल्ट्रा ना ले लूँ, या कोई वीवो का ऐसा फ़ोन ना लूँ जो कैमरे में एक नंबर हो। जो भी हो सकता है, खैर अमीरियत पे डिपेंड करता है। नहीं, हम लोगों ने गरीबी देखी है। अभी तो नहीं लेने सकता मैं, क्योंकि अभी पैसे नहीं है, और अगर होंगे तो ज़रूर नहीं लूँगा। और रही बात मेरी कंजूस पने की, तो मैं अपनी ऐसी चीज़ें बताने वाला हूँ, तुम्हें डिस्क्लोज करने वाला हूँ अपने, ऐसे कि तुम मुझे शायद कंजूस बोल लोगे, बहुत हद कंजूस। ये कपड़े मैं लेता हूँ, कपड़े बहुत सस्ते होते हैं मेरे। ये मेरी 250 की शायद से टी शर्ट है, या उससे भी कम की होगी, विशाल मेगा मार्ट से 3-4 साल पहले ली। ये फ़ोन मेरा पुराना है जो चल रहा है, और ये जो मेरा फ़ोन है सिर्फ 14,000 रुपये का सैमसंग का फ़ोन है, जिसके अंदर 4K में शूट होता है। तो मेरे को आईफोन लेने की जरूरत तो शायद है ही नहीं। अब तुम्हें एक चीज़ बताता हूँ, धीरे धीरे तुम्हें डिस्क्लोज तो करूंगा मैं। ये जो मेरी पैंट है, दिखाओ तुम्हें, अगर ये कोटराइज की पैंट है, इसका टेक्सचर कोटराइज है। कोटराइज की पैंट अक्सर थोड़ी सी महंगी होती है, जीन से हल्की सी एक्सपेंसिव मिल जाती है जीन। पर सोचो तुम कितने की होगी ये। पहले मैं तुम्हें बता दूं, हमारे चंडीगढ़ के अंदर एक मार्केट है जिसका नाम 15 सेक्टर में, वहाँ पे बहुत ज़्यादा फेमस है वो मार्केट। यहाँ पे हमें सेकंड हैंड कपड़े मिलते हैं, या ऐसे कपड़े जो रिजेक्टेड पीस हैं, जैसे कि कई देशों से आके रिजेक्ट हो गए, जैसे पानीपत में आते हैं, फिर मैं उनसे उठाता हूँ वो। और ये 350 रुपये की पैंट पड़ी है मुझे, जो कि फिटिंग में मेरे आ रही थी। मुझे लगा कि चलो यार बढ़िया है, कहीं से डैमेज तो है नहीं, क्योंकि एक तरह से नए पीस ही होते हैं, कोरिया वगैरह से आते होते हैं। और कटवाई नीचे से, क्योंकि लेंथ काफ़ी लंबी थी इसकी, और पहन ली। मैं कभी भी शायद मैं नए कपड़े बहुत रेयरली खरीदता हूँ, और ज़्यादा से ज़्यादा मेरी आज तक की सबसे एक्सपेंसिव जीन्स सिर्फ 1100 रुपये की थी, जो कि मैंने 1-2 बार पाई है। शायद मेरे को ना एक्सपेंसिव चीज़ें जचती नहीं है, मुझे ऐसा लगता है। एक्सपेंसिव कटिंग आज तक मैंने सबसे एक्सपेंसिव कटिंग सोचो कितने की कराई होगी, सिर्फ और सिर्फ 100 रुपये की। ऐसे है सैलून में करा रखी है, पर वो अप्रोच से, दोस्त की अप्रोच से करा रखी है। मैं इतनी फजूल खर्ची अवॉइड करता हूँ ना हद, क्योंकि मुझे लगता है कि मैं अगर चीज़ें बचा लूँगा, मैं सुट्टा नहीं मारता, मैं कोल्ड ड्रिंक चीज़ें नहीं खाता, मैं सोयाबीन खा लेता हूँ अगर मेरे को प्रोटीन की ज़रूरत होती है, मैं एग्स की ट्रे ले लेता हूँ, अच्छे प्रोटीन की ज़रूरत होती है मेरे को तो। पर अगर मैं सुट्टा मार रहा होता तो मेरी 10 रुपये की या 18 रुपये की एक सिगरेट आती, जो शायद मैं एक दिन में 3-4 पी लेता, और महीने के पहुंच जाते वो कुछ 1800 या 2000 रुपये, और साल के 18,000 रुपये तक पहुंच जाते हैं भाई वो। तो भाई ये नशे कट ऑफ से बचता हूँ। तुम्हें कहाँ लगता है कि मैं इतना कंजूस हूँ? मेरे पैसे कहाँ जाते होंगे? मेरे पैसे जाते हैं इन्वेस्टमेंट के अंदर। मैं स्टॉक मार्केट करता हूँ। वैसे तो म्यूचुअल फंड्स में ऑटोमेटिकली SIP हो रखी है मेरी, तो ऑटोमेटिकली कट जाते हैं पैसे। पर उसके बाद मैं स्टॉक मार्केट सीख रहा हूँ, स्टॉक एनालिसिस करने लगता हूँ, और धीरे धीरे मैं इन्वेस्ट करना सीख रहा हूँ। वैसे मुझे काफ़ी एक्सपीरियंस हो गया 2-3 साल का। छोटी मोटी कंपनियाँ ढूंढ लेता हूँ मैं, उसको नीचे बाय कर लेता हूँ अभी के लिए, ताकि मैं फ्यूचर प्रूफ बन जाऊँ, थोड़ा कंपाउंड होने दो अपने पैसों को। तो मेरे इन्वेस्टमेंट यहाँ पे जाती है। अब तुम बताओ मैं कंजूस हूँ या नहीं? मुझे तो लगता है कि हाँ मैं कंजूस हूँ। पर एक ट्रुथ, अगर तुम यहाँ तक वीडियो देख रहे हो तो तुम भाई खतरनाक बंदे हो। और तुम्हें मैं एक चीज़ बताने वाला हूँ जो शायद मेरे किसी क्लोज वन को भी नहीं पता है। मेरे पास एक बंदा आता है, वो एक्चुअली में कहता है कि मैं रेलवे में जॉब करता हूँ, तो ये कहता है कि मैं डेली ना अप डाउन करता रहता हूँ रेलवे से। पर फिर रेलवे में जॉब करने से क्या हुआ? वो बंदा बोलता है यार मेरे पास ना एक शूज़ है, ब्रांडेड शूज़। मैंने कहा कितने के देगा? वो कह रहा ले लेना भाई यार, 400-500 के। तो मैंने कहा चल ठीक है, और मेरे को वो ब्रांडेड शूज़ 500 रुपये के मिल जाते हैं। जो प्यूमा का स्पोर्ट्स एडिशन वाला शूज़ बाहर 4,500 या 5,000 का है, मुझे उसने मिला सिर्फ 400 रुपये, 450 रुपये का। तो मैं ऐसे करके अपने पैसे बचाता हूँ। शूज़ पे मैं खर्च नहीं करता, कपड़ों पे मैं खर्च नहीं करता, सुट्टा मैं नहीं पीता, महंगे फ़ोन मैं नहीं लेता,
कहीं क्लब मैं नहीं जाता, और खाने पीने में भी अक्सर खर्च बहुत कम होता था। जब गर्लफ्रेंड थी तब हो जाता था खर्च, पर अब नहीं है तो नहीं होता, पैसे बचते हैं। मुझे तो ये भी नहीं लगता कि यार मैं बाहर से कुछ अकेला बैठकर खा ही लूँ, मेरा 1% मन नहीं करता। सोचता हूँ कि क्या पैसा वेस्ट करना, घर पे जाके खा लेंगे, क्या दिक्कत है। अब सच बताओ, क्या तुम भी मेरी तरह हो? क्या तुम भी फजूल खर्ची से बचते हो, या तुम्हारे पास काफी पैसा है, शायद फादर का पैसा सॉरी, पर सच बताऊं बहुत दुख होता है जब कोई फालतू खर्च हो जाता है मेरे से। पर ऐसा नहीं है, कई बार मैंने उल्टी चीजें भी खर्च करी है, पर मुझे नहीं लगता कि शायद मैं कंजूस हूँ। तुम बताना जल्दी, कंजूस हूँ? और हाँ, अगर तुम यहाँ तक वीडियो देख रहे हो तो बताओ मैंने कितनी उंगलियां, कमेंट में जरूर लिखना कि मैंने कितनी उंगलियां दिखाई है। तो यहीं मेरी वीडियो खत्म हो जाती है। मैं सिर्फ तुम्हारे को देखता हूँ कि यार शायद मैं टेस्ट कर रहा हूँ कि शायद काश मैं इतना तो बोरिंग हूँ कि मेरी पूरी वीडियो लोग देखते भी होंगे कि नहीं। पर यही मेरा टॉपिक है भाई, कंजूस नहीं हो और आईफोन लूंगा मैं शायद अगले जन्म में, या शायद मेरे पास 10 लाख रुपए आ जाएंगे तब, देखते हैं। बाकी मैं S20 अल्ट्रा पुराना ही ले लूंगा जो कि मेरे को काफ़ी सस्ता पड़ जाएगा। ऐसे ही मैं कार के साथ करूंगा, शायद सेकेंड हैंड कार ले ली, क्योंकि पैसे बचाने हैं और कंपाउंडिंग पे अपने पैसे लगाने हैं। तो दिस इज बॉय मैडी, यही हूँ मैं, असली रियल मैडी जो सब कुछ दिखा देता है अपना। शायद मेरे को थोड़ी पायरेसी या प्राइवेटली मेरे को चीज़ें करनी चाहिए, पर मुझे लगता है कि शायद कुछ नहीं दिखाना चाहिए।